हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अकाउंटिंग रेशियो को लेके। हुआ ऐसा बना रखा है कि सर इतने सारे रेशियो हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या याद करना पड़ता है। अरे मेरे भाई, 4-4 घंटे के वन शॉट देखोगे ना तो दिमाग तो ऐसे ही खराब होना है। एक बात बताओ आप ईमानदारी से, क्या 4 घंटे की वीडियो अगर आप वन शॉट देखना हो तो क्या 4 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे आप? 4 घंटे की वीडियो देखने के लिए एटलीस्ट आपको 6 घंटे चाहिए, और 6 घंटे की सिटिंग आप दे पाओगे क्या? और चलो दे भी दिया, मैं तो कहता हूं, तो क्या 4 घंटे की 6 घंटे की जो सिटिंग दी आपने, उसमें जो आपने देखा, क्या सब दिमाग में रख पाओगे? रिटेन रख पाओगे? क्या नहीं रख पाओगे। और जब नहीं रख पाओगे तो फिर 6 घंटे, 4 घंटे की वीडियो देखने का पर्पज क्या हुआ? पर्पज तो कोई मतलब ही नहीं है, डाइल्यूट हो गया, पर्पज बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं तो कहता हूं छोटी छोटी वीडियो देख लो, छोटे छोटी वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? उस वीडियो को देखो और आप तो ये सीखो कि यार क्वेश्चन पढ़ करके हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। हमसे सॉल्व होगा नहीं होगा। और सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, अरे उस पे काम करो ना यार। मैं कहता हूं, मैं क्या, सिर्फ मेरे पढ़ाने, क्या दुनिया के किसी के भी पढ़ाने से अगर आपको आने लग जाए ना तो फिर सबको आता। पढ़ाने से सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब आप सही अप्रोच के साथ पढ़ोगे, राइट अप्रोच के साथ पढ़ोगे और ये टेक्निक डेवलप करोगे कि यार सर कैसे कराते हैं, सर जैसे हम कैसे बन जाएं, सर पढ़ते हैं तो उनको कैसे क्लिक हो जाता है, इस पे काम करो। ये जिंदगी में आपको काम करेगा और जिंदगी में आपको मजबूत बनाएगा। किसी के कंधे का सहारा मत बनो, मेरे भी कंधे का सहारा मत बनो। और मेरी बात अगर सच लगती हो ना तो ही वीडियो में रहना, और मेरी बात अगर गलत लगती हो, आपको लगता है कि सर गलत कह रहे हैं, तो स्किप करके 2 मिनट में निकल जाओ। वो तो वक्त बताएगा कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। मेरा तो यकीन है कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे ना तो आपको जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें दिक्कत फिर नहीं आएगी। 60% कॉन्फिडेंस में इस वीडियो में बढ़ा दूंगा, और एक आध पार्ट और लाऊंगा उसके अंदर। वो जो पर्टिकुलर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो एक्टिविटी रेशियो पर। एक्टिविटी रेशियो फिर आपको परेशान नहीं कर पाएगा, पक्की गारंटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना फोकट की बकवास किए हुए। शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं देखूं तो इस एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, कहां से एक्टिविटी रेशियो निकले। एक्टिविटी रेशियो बेसिकली निकलेगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से। वहां पर भी आप देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। यार एक बात बताओ ना, पूरी बैलेंस शीट के अंदर एक्टिविटी हो कहां रही है? साल भर के अंदर एक्टिविटी कहां? फिक्स एसेट में होगी क्या? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर होगी क्या? इक्विटी शेयर के अंदर साल भर एक्टिविटी होती क्या? हर 2 महीने 6 महीने पे इक्विटी शेयर इशू होते हैं क्या? रिडीम होते हैं क्या? प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर रिडीम होते हैं क्या? लोन लेते रहते हैं क्या साल भर? नहीं भैया। तो बच क्या गया? बचा दो ही जगह, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। यही एक्टिविटी होती है। तो हो ना हो, जो रेशियो निकलने वाला है ना, एक्टिविटी रेशियो, ये इसी के बीच से निकलेगा। वो क्या है? वो रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल। ये साल भर एक्टिविटी होता है, और इसीलिए इसको जब साल भर एक्टिविटी होता है तो इसे हम निकालते हैं टर्नओवर के फॉर्म में, टाइम्स के फॉर्म में। कितनी गुना, कितने टाइम्स हमारा स्टॉक टर्नओवर रहा, कितने टाइम्स हमारा डेटर्स टर्नओवर रहा, कितने टाइम्स हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रहा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्टिविटी रेशियो को समझने के लिए। उसके अंदर भी, एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी हम कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं ये भी देख लें आप। हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो इन्वेंट्री टर्नओवर वाले रेशियो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ना सीखो। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस करता हूं, हमेशा कहता हूं, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया, क्या कह रहा हूं मैं, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया ना, 80% क्वेश्चन तो हो जाएगा, वो कर लेगा। 100% गारंटी मेरी। क्वेश्चन पढ़ना सीखो। मैं कैसे पढ़ता हूं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर। जैसे ही आपके दिमाग में बात आई कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने की बात है, तो आपके दिमाग में ना इन्वेंट्री कहां, इन्वेंट्री यानी करंट एसेट, करंट एसेट मतलब एक्टिविटी रेशियो, साल भर ये एक्टिविटी होगी इसमें।
तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर हमने पढ़ा भी है 4 तरीके के रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये टाइम्स में निकाला जाता है, ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है और अभी भी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। अब इसके अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एक बात बताओ, स्टॉक कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे मेंटेन किया जाता है? दुकान के अंदर जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट पे होता है, वो सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। तो हमें कॉस्ट पे जब स्टॉक मेंटेन किया जाता है तो इसका रिलेशन कॉस्ट से होगा, सेलिंग प्राइस से नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और कॉस्ट निकालने का कोई हिंट ना हो, मजबूरी हो, तो फिर हम सेलिंग प्राइस को ही क्या मान लेंगे, कॉस्ट मान करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देंगे। बट यहां तो कॉस्ट दे रखा है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में आते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सीओजीएस। इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम सीओजीएस भी है। अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री साहब कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री कहते हैं मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये हमने पढ़ रखा है। और किसी भी चीज का एवरेज तो ऐसे ही निकलता है। अब देखो आप क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक बात बताओ, इन दो आइटम से क्या हमारा एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकल जाएगा? निकाल लेते हैं। 18,000 रुपए हमारे क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, 22,000 रुपए हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 40 और 20,000 रुपए आ गया। तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैं 20,000 पुट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। अब आ जाइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कहते हैं सेल्स। अब मुझे चाहिए सीओजीएस, तो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम सीओजीएस मान लें क्या? नहीं, अगर सीओजीएस निकालने की हिंट ना हो तब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स मानेंगे। यहां पर दे रखा इन्होंने कि भैया सीओजीएस निकल सकता है। कैसे निकल सकता है देखते हैं। अगर हम देखो सीओजीएस कैसे निकलता है ये समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जीपी को छोड़ करके इधर सेल्स लिखते हैं, यहां से यहां तक की सारी टोटल माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो सीओजीएस आता है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट की सारी टोटल एक्सेप्ट जीपी और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड की माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, सीओजीएस आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई हिंट है क्या जिससे सीओजीएस निकल सके? देखते हैं। हमारे पास नेट परचेजेज है, बिल्कुल है। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। हमारे पास वेजेज है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे और कैरेज इनवर्ड है, निकल गया साहब। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो 22,000 रुपए, 18,000, कैलकुलेटर लेके टोटल लगा लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री के, ठीक है साहब। उसके बाद हम क्या लेंगे, नेट परचेजेज लेंगे 46,000, ये भी ले लिया साहब। उसके बाद हम वेजेस लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, 14,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि 78 हो गए। उसके बाद कैरेज इनवर्ड लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, 4,000 रुपए तो हो गए 82,000। डेबिट साइड की टोटल कितनी हो गई, 82,000। अब क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 22,000 रुपए, माइनस कर दीजिए 22,000 तो 60,000 रुपए आपका क्या आ रहा है, 60,000 रुपए आपका सीओजीएस है। यहां लिख दो 60,000 रुपए। अब जरा मुझे बता दो आप, ये अगर मैं कैंसिल कर दूं तो कितना आया, 3 टाइम्स आंसर आया। इसका मतलब क्या, ये भी तो समझना है। देखो रेशियो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत काम का है, हर व्यक्ति के काम का है। तो इसका इंटरप्रिटेशन समझा करो। और अगर आपको अच्छे नंबर लाना है ना तो लास्ट में एक बात बोलने वाला हूं, उसको सुन लेना। देखना जो 99% भी लाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं ना, तो उसके 99 हो जाएंगे, तुम्हारे 100 हो जाएंगे। ये लिख दिया तो ये आ गया आंसर। अब नीचे लिखो कंक्लूजन कि इस इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या है। इस इन्वेंट्री टर्नओवर 3 टाइम्स का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर कंपनी अपने स्टॉक को साल भर में 3 बार बेच करके स्टॉक पे आ जाती है, फिर से स्टॉक क्रिएट कर लेती है, फिर से स्टॉक क्रिएट कर लेती है। मतलब स्टॉक होता है, उसको बेचती है, पैसे वसूल करती है, फिर से स्टॉक बनाती है, फिर उससे को बेचती है, पैसे वसूल करती है, ऐसे वो 3 टाइम्स घूम जाता है। तो जिसका, ध्यान से सुनिएगा, जिसका टर्नओवर जितने टाइम ज्यादा हो वो कंपनी अच्छी है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं रेस्टोरेंट का। 2 रेस्टोरेंट हैं,
हमारे इंदौर में दो रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हैं, एक गुरु कृपा और एक चोटी वाला। साउथ तुकोगंज में पास पास में ही है, एक ही दीवार है। मैं अक्सर कहता हूं कि चोटी वाला ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं है गुरु कृपा के कंपैरिजन में, तो उसका रीजन ये है कि गुरु कृपा रेस्टोरेंट का में टेबल टर्नओवर बहुत ज्यादा है और चोटी वाला के यहाँ टेबल टर्नओवर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु कृपा रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, उसके जो स्टाफ है ना, फटाफट सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं, दूसरों को बिठा देते हैं। तो वो 10 लोगों को खिला देते हैं 4 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर, और चोटी वाला 6, 7, 8 लोगों को खिला पाता है। तो यार ज्यादा सेल हो रही ना भैया, जब ज्यादा सेल करोगे तो ज्यादा कमाओगे, कम सेल करोगे तो कम कमाओगे। ठीक है, तो टर्नओवर ये बताता है कि हमारा स्टॉक जल्दी से जल्दी बिक जाया करता है। 3 बार बेच लेते हैं हम साल भर में, मतलब साल भर में 3 बार, मतलब हर 4 महीने में स्टॉक बिक जाता है। और दूसरी कंपनी अगर 5 बार ऐसा कर पा रही है तो वो ज्यादा अच्छा कर रही है ना। ठीक है, तो एक तो ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका 3 टाइम्स आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ना सीखो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरे कंधे का सहारा मत बनो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे कंधे का सहारा है, किसी के कंधे का सहारा मत, अपने कंधे मजबूत करो, अपने कंधे मजबूत करो, जो आपको सहारा देगा। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानो तो कंकर है, नहीं तो शंकर है। क्या कहता हूं मैं, मानो तो कंकर नहीं तो शंकर है। ठीक है, तो देखो अपना कंधा मजबूत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर वही बात है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अभी आपने देखा भी ऊपर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें पिछले क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी जिससे कि आप प्लस माइनस करके आपने सीओजीएस निकाल लिया। इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे रखा है, बिल्कुल ठीक है साहब, ये सेल्स दे रखा है। एवरेज इन्वेंट्री उन्होंने निकाल करके ही दे रखा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके। अब मुझे चाहिए सीओजीएस, और सीओजीएस कैसे निकलेगा? अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करूं, यहां सेल्स लिखा मैंने, यहां मैं जीपी अगर माइनस कर दूं, मिल जाए मुझे कैसे भी करके, सेल्स में से जीपी माइनस कर दूं तो सीओजीएस नहीं आ जाएगा, क्या जाएगा? बट यहां एक समस्या है। समस्या क्या है आप देखिए। अच्छा, समस्या तो है ही नहीं, बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने। समस्या खड़ी हो जाती अगर ये लिख दिया होता ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑन सीओजीएस, तब मामला उलझ जाता। आएगा क्वेश्चन वैसे ही, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा लड्डू क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ठीक है, लड्डू है तो कर लेते हैं। 4 लाख का 10% सीधे निकाल लें, कितना हुआ साहब? 4 लाख का 10% निकालेंगे तो 40,000 रुपए होगा। ठीक है, तो 40,000 रुपए यहां लिख दिया, तो 4 लाख में से 40 माइनस कर दिया तो 3,60,000 आपका क्या हो गया? सीओजीएस हो गया। दिख भी रहा होगा, 3,60,000 सीओजीएस हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। ये रहा 360 डिवाइड बाई 55,000, ये आपका आंसर आ गया। है क्या यार, इतना लोड लेना क्यों भाई? दुनिया में लोड ही लेते रहेंगे क्या? और कोई काम नहीं है हमारे पास? पढ़ाई 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 के अलावा कोई काम ही नहीं है। और कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, समझ रहे हो ना? कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, हमें सब काम। और कॉमर्स वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं बता दूं, स्मार्ट वर्क करते हैं। वो गर्लफ्रेंड को भी घुमा लेंगे, पार्टी भी इंजॉय कर लेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ भी लेंगे, रिजल्ट भी अच्छा लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में उनको पता भी कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बंद होकर परेशान होने वाले बच्चे नहीं है, लाइफ को एंजॉय करते हैं यार। ठीक है, करना भी चाहिए, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है ना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी हो जाएगा, 1-2 मिनट लेंगे। देखो, अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 40,000। एक ट्रेडर है, उसकी एवरेज इन्वेंट्री 40,000 रुपए थी। ठीक है साहब, एवरेज इन्वेंट्री मिल गया। फॉर्मूले में सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री नीचे लिखना था, मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया। अब न्यूमरेटर देखते हैं। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, तो दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लिख देना 8 टाइम्स, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे पूछा है, इफ ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छी बात है साहब, तो पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो निकाल लें। तो इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 3,20,000, और आप कहते हो ये 3,20,000 कॉस्ट है और उसमें हम 20% जोड़ते हैं, तब जाकर के हमारा क्या आता है? सेल्स आता है।
तो हो ना हो ये 30,20,000 3,20,000 क्या 80% के बराबर है, तो 3,20,000 डिवाइड बाई 80% कर दो, 4 लाख रुपए आंसर आना चाहिए शायद, देख लेता हूं मैं। हाँ वही होगा और क्या, इतना सोचना क्या, 4 लाख रुपए आंसर आना चाहिए, ये आ गया आंसर 4, ये आंसर है 4 लाख रुपए। अरे कहीं कोई लोड है क्या यार, कहीं कोई लोड है क्या, लोड लेना नहीं, लोड लेना नहीं भाई, ये जिंदगी बहुत छोटी है, एंजॉय करो, मस्त करो। चलो वीडियो को खत्म करते हैं, एंड करते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।